जय हिंद दोस्तों। बताएंगे कि आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा में अंतर क्या है, यानी आधुनिक शिक्षा कैसी है और प्राचीन शिक्षा कैसी थी। कहने का मतलब आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा और प्राचीन शिक्षा, देखो शिक्षा वही है, शिक्षा वही है, बस आधुनिक क्या है कि नए ज़माने में जो आजकल शिक्षा चल रही है, ठीक, आजकल की मेथड किस तरीके से चल रही है और पिछले वही शिक्षण विधि कौन सी हुआ करती थी। कायदे से समझ लो, उसके बाद में नोट्स बनाना हो नोट्स बना सकते हो। तो पहले बात करेंगे आधुनिक शिक्षा की। आधुनिक शिक्षा के कुछ पॉइंट होते थे। जैसे आधुनिक शिक्षा में था तो सबसे पहले इनको याद कराने की विधि होती थी। किसको याद कराने की? केवल अपना पाठ्यक्रम ये लोग क्या करते थे, याद करते थे, ठीक। और जैसे अब जैसे चल रहा है कि नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी, कक्षा 1, कक्षा 2, इस तरीके से भी पहले भी सुविधाएं हुआ करती थी। जिसका होता था शुरुआत में जो होती थी वो होती थी प्राथमिक शिक्षा। कौन सी? प्राथमिक शिक्षा, ठीक। उसके बाद में आती थी माध्यमिक, और फिर आती थी उच्च शिक्षा। कौन सी? उच्च शिक्षा। पहले होती थी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मतलब कि एक मेन जो पॉइंट हुआ करते थे, मेन जो चीज़ें हुआ करती थी उनके बारे में जानकारी दी जाती थी। और ये पहले क्या थे, शिक्षा के लिए क्या बनाए गए थे? गुरुकुल बनाए गए थे। कौन से? गुरुकुल बनाए गए थे। तो गुरुकुल में गुरुओं के द्वारा उनको, बच्चों को जो शिष्य थे उनको शिक्षा प्रदान कराई जाती थी, ठीक। गुरुकुल में क्या था? गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती थी और गुरु भी शिष्य के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते थे गुरु, और शिष्य भी अपने गुरु की सेवा करता था। उनकी शिक्षा में कोई भी उस समय पैसा वैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन क्या था कि उसमें एक मेन पॉइंट था कि गुरु की सेवा करना, सेवा भाव, ऐसे कह सकते हो, सेवा भाव। और दूसरा था जैसे उनके सेवा भाव, उनकी सेवा करना। सेवा करने में मतलब क्या है कि उनके लिए खाना बनाना, बिस्तर लगाना है ना, और उनके पैर दबाना, शाम को पैर दबाना। और क्या कि जिसे खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, है ना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना। और पॉइंट क्या थे कि लकड़ियाँ, और फिर बाद खाना बनाने के लिए उनको भिक्षा मांग करके लाना, कि गांव में जाकर के क्या करते थे, वो भिक्षा मांग करके लाते थे। भिक्षा मांग करके जब लाते थे तब उन्हीं के आधार पे क्या करते, जितना भी तैयार होता था और उसको लकड़ियाँ वगैरह तोड़ कर लाते थे। फिर गुरु की सेवा भी करना उनका काम, फिर पढ़ाई भी करना है। और उसके बाद में क्या करते थे कि शिक्षा के लिए वो लोग क्या करते थे, खाना बना करके सब लोग खा पी करके गुरु को खिला करके उसके बाद में स्वयं फिर वो अपना अध्ययन चालू कर दिया करते थे। और अध्ययन विधि क्या थी? पहले प्राथमिक शिक्षा होती थी, फिर माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में क्या हुआ कि जब बच्चा एक बड़ा हो जाता था तो उसकी एक लिमिट बना दी जाती थी कि अब ये इस काबिल हो गया, इसको इस चीज़ की उपाधि दी जाए, ठीक। क्योंकि पहले इस पढ़ाई के बाद में कोई भी मतलब एग्ज़ाम नहीं होता था। जैसे आजकल के ज़माने में एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है। पहले ऐसा क्या था, पहले पेपर नहीं होते थे, लेकिन उसमें क्या किया जाता था कि जब बच्चा उसमें निपुण हो जाया करता था, जब बच्चा निपुण हो जाता था, पढ़ने लिखने में तेज हो जाता था, तो उसके लिए एक मीटिंग रखी जाती थी स्कूल में, और वहाँ पे एक आचार्य बुलाए जाते थे। आचार्य वो होते थे जो उस विषय में कायदे से निपुण हुआ करते थे। जैसे आजकल की पढ़ाई, उस समय की पढ़ाई बहुत अंतर था, क्योंकि पहले हर चीज़ कला संस्कृत ज़्यादा सिखाई जाती थी। क्या? कला संस्कृत ज़्यादा सिखाई जाती थी। कला जैसे हो गई धनुर्विद्या, है ना, धनुर्विद्या, और भी तमाम चीज़ें। जैसे धनुर्विद्या था, और आपके क्या नाम, उसका नाम लीजिए, धनुर्विद्या हो गई। और वेधशाला मतलब उनको डॉक्टरी भी पढ़ाई जाती थी। डॉक्टरी वही कौन सी डॉक्टरी की? आजकल MBBS वगैरह नहीं, लेकिन डॉक्टरी क्या थी, घास फूस की दवाइयाँ कैसे की जाती है, कैसे क्या किया जाता है, उसके बारे में उनको संपूर्ण जानकारी दी जाती थी। तो इस तरीके से वहाँ की शिक्षा और उनके नियम भी हुआ करते थे। जैसे आजकल कॉलेज में डिसिप्लिन, स्कूल में डिसिप्लिन होते हैं,
कि 9 बजे आना है, 2 बजे जाना है, तो उसी प्रकार से उनके भी डिसिप्लिन हुआ करते थे। तो जिसमें से कुछ थे मुंडन संस्कार, कुछ में मुंडन संस्कार हुआ करता था, और आपका बहुत से संस्कार उनके हुआ करते थे, नियम हुआ करते थे कि इस नियम को पार करने के वजह से टेस्ट होते थे, टेस्ट। तो वही टेस्ट उस समय होते थे कि उनको इस नियम से अगर पास कर पा रहे हो तभी आप क्या होगे, एक शुद्ध स्टूडेंट माने जाओगे, उनको मिलेगी तुमको उपाधि। और तीसरा होता था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी होता था कि उनको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता था, अपने बिल्कुल ब्रह्मचारी के तरीके से रहना पड़ता था, घर को त्याग करके गुरु के ही गुरुकुल में रहा जाया करता था। वहीं पर रह करके वही अपने गुरु को माता, गुरु को पिता, सब कुछ जो कुछ हुआ करता था गुरु ही हुआ करता था। और गुरु का भी ये काम था, गुरु अपने शिष्यों को पुत्रों के समान ही भाव उनके साथ रखता था, है ना। ये प्राचीन समय की बात है। शिक्षा, और इनको जो क्या करते थे, जब आचार्य, जब शिक्षा इनकी कंप्लीट हो जाती थी तो वहाँ पे एक आचार्य बुलाए जाते थे और सबसे बारी बारी उनसे कुछ प्रश्न किए जाते थे। जब उनसे कुछ प्रश्न किए जाते थे तो आचार्य उसका मूल्यांकन करता था कि हाँ इस बच्चे ने अच्छा जवाब दिया है, तो उसी के हिसाब से उसको आचार्य की उपाधि दे दी जाती थी, उसको उपाधि दी जाती कि हाँ ये बच्चा इस चीज़ में निपुण है, इस चीज़ में सक्षम है ना। क्योंकि वहाँ पे कोई तब सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं हुआ करते थे। तो इस तरीके से पहले के ज़माने शिक्षा याद करो, याद करके उसको लिखित नहीं, उसको सुनाना पड़ता था। याद करके जो चीज़ याद कराई जाती थी उसको याद करके सुनाना पड़ता था। अब क्या है, याद करो, उसके बाद में एग्जाम होता है, उसके बाद में रिटर्न होता है, उसकी लिखाई होती है। तो और प्राचीन शिक्षा हो गई, ये प्राचीन शिक्षा हो गई आपकी। और आधुनिक शिक्षा में क्या था, आधुनिक शिक्षा में कि आप सिलेबस चल रहे हैं। आधुनिक शिक्षा में हर चीज़ का सिलेबस है। अब सिलेबस के हिसाब से तैयार हो रही है। सिलेबस या इंग्लिश में लिख दो, सिलेबस के हिसाब से एक उसका पाठ्यक्रम बना दिया जाता है। सिलेबस का मतलब एक पाठ्यक्रम बना दिया जाता है। सिलेबस एक पाठ्यक्रम बना दिया कि हाँ 1 से लेकर के कक्षा 5 तक जितने बच्चे हैं वो सब क्या माने जाएंगे, प्राथमिक में माने जाएंगे। किस में माने जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक में माने जाएंगे 1 से 5 तक। उसके बाद में 6 से 8 तक क्या माने जाते हैं, माध्यमिक माने जाते हैं। क्या, माध्यमिक। और उसके बाद में 9 से ऊपर क्या माने जाते हैं, 9 से 12 तक उच्च माध्यमिक, है ना, उच्च माध्यमिक माने जाते हैं। और उसके बाद कितनी क्लासें होती हैं वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अब की पढ़ाई क्या है कि अब हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाएं, तमाम गणित है, विज्ञान है, हर चीज़ों की भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। अब उसके लिए एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, बल्कि पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन शिक्षा में ऐसा नहीं था। नियम जो चल रहे थे वहाँ पे उतना गुरु शिष्य में अच्छा संबंध भी आजकल के ज़माने में नहीं रह गया है। आधुनिक शिक्षा में ना गुरु वैसे रह गए हैं और ना शिष्य वैसे रह गए हैं। समझ रहे हो ना, कोई डाउट कि ना गुरु ही वैसे हैं और ना शिष्य ही वैसे, ना शिष्य उतना आदर करते हैं और ना वो आदर करने योग्य हैं। कुछ शिक्षकों में बात कर रहा हूँ, सारे शिक्षक, पूरे भारत के शिक्षक ऐसे नहीं हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी गुरुकुल की तरह, जो गुरु हुआ करते थे उनकी तरह व्यवहार करते हैं, है ना। तो अब क्या है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद में क्या उसका एक एग्ज़ाम होता है, उसका एक टेस्ट होता है जो कि हाफ ईयरली या एनुअली यानी वार्षिक या अर्धवार्षिक एग्जाम लिया जाता है, परीक्षाएं ली जाती है। उसके बाद में परीक्षा के तहत उसको प्रमाण पत्र मूल्यांकन करके दिया जाता है कि हाँ इस बच्चे ने इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है। तो मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा का वितरण किया जाता है। पहले हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान इतना नहीं कराया जाता, केवल संस्कृत शिक्षा सिखाई जाती थी। अब क्या हिंदी, अंग्रेजी, गणित वगैरह सब कुछ बताया जाता है ना। तो ये हो गई तुम्हारी आधुनिक शिक्षा। तो प्राचीन शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक वही है, सब कुछ है, उसमें अनुशासन हुआ करते थे, इसमें भी अनुशासन है, लेकिन जितने कठिन अनुशासन इसमें थे उतने कठिन अनुशासन इसमें नहीं। जैसे इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें गुरुकुल में ही रहना पड़ता था, लेकिन इसमें गुरुकुल में नहीं रहना पड़ता है। गुरुकुल की जगह पर कुछ जगहों पर, कुछ कॉलेजों में क्या है, आवास बना दिए गए हैं। यानी जो बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो वो वहाँ पर रह करके पढ़ सकते हैं, हॉस्टल वगैरह, जैसे नहीं हॉस्टल वगैरह। तो इस तरीके से कुछ विद्यालयों में ऐसी शिक्षा का प्रबंध किया गया है। तो प्रबंध मतलब प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक पाठ्यक्रम के आधार पर इनकी शिक्षा चलाई जाती है।
एक सिलेबस के आधार पर चलाई जाती है कि इतने से इतने बच्चा है तो इसका ये सिलेबस होना चाहिए। और इसके मूल्यांकन कैसे होता है, इनका एक एग्जाम होता है, एग्जाम करने के बाद में इनका मूल्यांकन कराया जाता है। तो ये आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा में यही मेन अंतर था। जय हिंद दोस्तों।